फेट रोम गुजर गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस ने भी वही भाग साझा किया। द माइट ऑफ द perhaps was broken, फारस की ताकत टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पश्चिमी हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, बट इंडिया इज स्टिल सम और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, कहता है लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह नींव पर क्या है, ठीक है। इन जिन सभी देशों का हमने नाम लिया है ना, ये सभी देश क्या कर चुके हैं, अपनी अपनी सभ्यता को क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। अपनी अपनी सभ्यता क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं अपनी सभ्यताओं को। लेकिन भारत आज भी क्या है, अपनी सभ्यताओं पे अडिग है। भारत क्या है, आज अपनी सभ्यता पे क्या है, अडिग है। मान के चलिए कि जो सभ्यता हमारे पूर्वजों के द्वारा थी, चाहे वो शादी का कार्यक्रम हो, छठियार का कार्यक्रम हो, पूजा का कार्यक्रम हो, है कि नहीं है, उस सब कार्यक्रम क्या है, पूर्वजों के द्वारा, है ना। ये अंगूठी पहनाना हमारा कल्चर नहीं था। आई मेहंदी हल्दी तो बिल्कुल ही नहीं था। आजकल मेहंदी या हल्दी होने लगा है, ये पहले नहीं होता है कि नहीं है, ये अब होने लगा, ये पहले होता था, कभी सुने हो, नहीं होता था। अब मान के चलो होटल में शादी होने लगा है, बड़ा बड़ा मैरिज हॉल में, या फिर देखा सुनी भी, पहले गांव में अगुआ आता था, 10 समाज के लोग आता था, लड़की से बातचीत करता था, पूछता था, हाँ। अब तो जहाँ लड़का लड़की के नंबर मिल लगती बस, हाँ। The people of Europe learn their lessons from their writings of the men of Greece और रोम, कहता है यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेखन से अपने सबक सीखते हैं, इनका अपना कोई सबक नहीं है। which exist no longer in their former और glory, कहता जो अब अपने पुराने वैभव में अस्तित्व में नहीं है। रोम और ग्रीस क्या है, अपने पुराने वैभव और अस्तित्व में नहीं है, अपनी सभ्यता क्या कर चुका है, वो खो चुका है, खत्म कर चुका है ना। और वो क्या करता है, दूसरों से सीख करके करता है। हमें दूसरों से सीख करके काम करना नहीं चाहिए। क्लियर है, चलिए। मक्खी कुछ ज्यादा हो गया क्या, लाश बिछा दूंगा, लाश। कहता इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोप इमेजिन, यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से क्या करेंगे, बचेंगे, है ना। यूरोपीय लोग सोचते हैं कि रोम और ग्रीस ने जो गलती की और अपनी सभ्यता को खो दिया, उससे हमको बचने की जरूरत है, हमको अपनी सभ्यता का भी खोना है ना। अभी जब गांव में देखते हैं बर्थडे का कोई तेरा वाला काम नहीं करता है, क्या हमारे समाज वाला जो है वो भी चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं बाप से बॉल। हां, वो बेटे का वही हो रहा है सर। बाप के कंधे पे जब बेटा बैठा, बाप के कंधे पे बेटा जब बैठा, तो बेटे ने बाप से कहा, देख पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। बाप के कंधे पे बेटा जब बैठा तो बेटे ने कहा, देख पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक बेटा धर्म में पड़े रहना, लेकिन मेरा हाथ थामे रहे, है ना। चलिए आगे है। सच इज द पिटेबल कंडीशन, ऐसी ऐसी दयनीय स्थिति है। सेकेंड में कहता है इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इस सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, भारत क्या है, अडिग है और वह उसकी महिमा है। लोग अब इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ यह आरोप है, दैट देयर पीपल आर अनसिविलाइज्ड,
इवेंट एंड स्टूलेट कहता है कि उसके लोग इतने असभ्य है, अज्ञानी और अडिग है ना। कुछ लोग भारत के बाहर ना बातचीत करते हैं कि भारत के लोग क्या है, असभ्यता है ना, असभ्य है, अज्ञानी और अडिग। that it is not possible to induce them to adopt any change, कहता है कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित संभव नहीं है ना। मान के चलिए गांधी जी कहते हैं कि आप लाख कोशिश करिएगा लेकिन हमारे भारत के लोग बदलने वाले नहीं। हम बदल क्यों जाते हैं? किसी की बातों में पहली बार कोई ना कोई हमको समझाता है कि ऐसा करो, एक बार करके देखो। एक बार जब हम करने लगते तो क्या होता है, आदत लग जाती, फिर उसको छोड़ पाना क्या हो जाता है, यहाँ पे असंभव हो जाता है। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना। प्रेरित मतलब समझाना, प्रेरित करना। पहली बार हमको कोई ना कोई क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या है, संभव। क्लियर है? चलिए, इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह वास्तव में हमारी मेधा के विरुद्ध क्या है, एक आरोप है। लोगों का लोग जो ये कह रहे हैं ये केवल एक आरोप है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। कहता है हमने अनुभव की निहाई पर जिसका परीक्षण किया और सही पाया है। We dare not change, हम उसे बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं। Many trust their advice upon India, कई लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं। And she remains steady, कहता है और वह स्थिर। भारत पे लोग जो आरोप थोप रहे हैं वो थोपने से फायदा होने वाला नहीं है। हम अपनी सभ्यता पे क्या है, एकदम अडिग है, स्थिर है ना। लोग कोई कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। चलिए, आगे कहता है कि दिस इज हर ब्यूटी, यह उसकी क्या है, यह इसकी क्या है, सुंदरता है। देखिए, हमारी सभ्यता जो है हमारी ब्यूटी, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी ब्यूटी है ना। आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी इंटेलिजेंट है, आपके अंदर क्या कैरेक्टर नहीं है, आपके अंदर अनुशासनशीलता नहीं है, तो आपकी ब्यूटी क्या है, यहाँ पे खराब। आप लाख सुंदर है, आपके अंदर क्या अनुशासन नहीं है, तो आप क्या यहाँ पे ब्यूटी आपके पास नहीं है। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं, गांधी जी का, हम तो कुछ कभी नहीं करते। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह हमारी उम्मीदों का क्या है, रक्षक है। 3 कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण की वह विधा है which points out to men the path of duty। इसको बुक में आप हाईलाइटेड कर लीजिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। which points out to men the path of duty, जो मनुष्य को कर्तव्य का पथ दिखाती है ना। सभ्यता की आचरण वो विद्या है जो मनुष्य को क्या दिखाती है, कर्तव्य का पथ दिखाती है। आपके अंदर सभ्यता नहीं है, आपके अंदर सिविलाइजेशन भारत की नहीं है, कल्चर नहीं है, तो आपका पथ क्या हो चुका है, खराब है ना। क्लियर है? चलिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन, आर कॉम्पिटेबल टर्म, परिवर्तनीय शब्द। क्या है, परिवर्तनीय शब्द। कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अगर आप हम लोग सोच करके नहीं करते तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अगर हम सोच करके नहीं करते तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए, आया कहता टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का पालन करना, इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस,
हमारे मन और हमारी वासना पर महारत हासिल करने जैसा है। सोल्डिंग, ऐसा करते हुए वी नोन आवर सेल्फ, हम खुद को क्या करते हैं, जान पाते हैं, है ना। जब हम अपनी कहते हैं कि हम नैतिकता का जब हम पालन करते हैं ना, तो हम खुद को क्या करते हैं, यहाँ पे जान पाते हैं। नैतिकता मतलब कि जो संपत्ति पूर्वजों के द्वारा, संपत्ति मतलब आचरण, कैरेक्टर जो बनाया गया है, उसको हम क्या रखते हैं, यहाँ पे जिंदा रखते हैं। क्या रखते हैं, जिंदा रखते हैं। तो जब हम जिंदा रखते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम नैतिकता का पालन कर रहे हैं। और नैतिकता का जब हम पालन करेंगे तो हम अडिग है, हमें कोई हिला। पूर्वजों की संपत्ति बेचकर अमीर बनने से अच्छा है कि गरीब ही रह जाए। बस में पूर्वजों की संपत्ति बेचकर अमीर बनने से अच्छा है कि गरीब ही रह जाए। संपत्ति का मतलब खेत खलिहान नहीं। हम किसका बात कर रहे हैं, हम कैरेक्टर का बात कर रहे हैं, हम अपने सिविलाइजेशन का बात कर रहे हैं, हम कल्चर का बात कर रहे हैं, है कि नहीं। रे बोर्ड हो ना, तो थोड़ा मार भी नहीं सकता, जानता जरा चीना लगा के चल देता। द गुजराती कोवैलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, गुड कंडक्ट। सभ्यता शब्द के गुजराती समक्ष का अर्थ है अच्छा आचरण। जान गुजराती में द गुजराती कोवैलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। सभ्यता शब्द का गुजराती समक्ष का अर्थ है अच्छा आचरण, है ना। गाना था पहले वो, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। सुनेगा ना, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग, है ना। सब कुछ हो जाए लेकिन चुनरी में दाग लगे ना। एक बार चुनरिया में दाग लग गया ना बाबू, तो उसके लिए कोई शर्फ का निर्माण हुआ नहीं है, तो आपको छुड़ा दे। कोई भी ऐसे शर्फ का निर्माण नहीं हुआ है तो चुनरी में लगे हुए दाग को आपको साफ कर दे। दामन के दाग को साफ करना बड़ा मुश्किल है ना। गाना भी है ना भरत व्यास जी का, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग। एक बार दाग लग गया तो केवल बैठ करके आप क्या कर सकते हैं, रो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। रोने के अलावा कुछ नहीं, है ना, इसलिए बच के रहे। 4 कहता है इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तो भारत को एज सो मेनी राइटर्स हैव shown का, जैसे कि कई लेखकों ने बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, कि किसी और कुछ नहीं सीखना है। एंड दिस इज एज टू शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। हमें अन्य सिविलाइजेशन से सीखने की कुछ जरूरत नहीं है, हमारे पास जैसा है वैसा ही हम ठीक है। 5 कहता है बी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बॉडी। इसको आप नोट कर लीजिए, बी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बॉडी। हम पाते हैं कि मन क्या है, एक बेचैन पक्षी। माइंड इज अ रेस्टलेस बॉडी, मन एक बेचैन पक्षी है ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक यह हासिल करता है उतना ही अधिक चाहता है। माइंड हमारा क्या है, माइंड इज अ रेस्टलेस बॉडी, और ये जितना अधिक चाहता है उतना अधिक और इसकी कमी कभी पूरी होती नहीं, इसकी इच्छा कभी पूरी होती नहीं। मोटरसाइकिल मिल गया तो 4 चक्का का चाह है, 4 चक्का नॉर्मल ले लिए तो बड़ा। हर एक इंसान चाहता है कि मेरे दरवाजे पर रोल्स रॉयस लगा रहे। रोल्स रॉयस अगर लग गया तो प्राइवेट जेट होना चाहिए। विश्व के संपूर्ण देशों में मेरा घर होना
चाहिए, इसका इच्छा कभी पूरा होता नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव है नहीं। चलिए आगे कहता है एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी आर फ्यूल्ड इन आवर पैशन, जितना हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, द मोर अनब्रिडेड द बिकॉम, वे उतने ही बेलगाम होते जाते हैं। आवर एनोसिएटर्स देयर फोर सेट अ लिमिट आवर इंटेलिजेंस, कहता है इसीलिए हमारे पूर्वज ने हमारे भोगों की सीमा क्या किया था यहाँ पे तय। हमारे पूर्वज जो है हमारे भोगों की सीमा यहाँ पे क्या कर दिया था, तय कर दिया था। चलिए, दिस वे डेट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, इसको भी नोट कर लीजिए। दिस वे डेट हैप्पीनेस वाज अ लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी काफी हद तक क्या है, एक मानसिक क्या यहाँ पे स्थिति, खुशी क्या है काफी हद तक क्या है, मानसिक स्थिति है ना। राजा जो है बराबर जो है अकबर जो है बीरबल से सवाल किया करता था। एक दिन उन्होंने पूछा कि बीरबल कुछ ऐसा लाइन बताओ जो खुशी रहे तो हम दुखी हो जाए, दुख में रहे तो हम सुखी हो जाए। राजा का आदेश था, सुबह उठा सवाल लगी, बोला बीरबल बताओ क्या सोच के आए हो कि जब हम अधिक अत्याधिक क्या हो, खुश हो तो हम क्या हो जाए यहाँ पे, दुखी हो जाए, और बहुत ज्यादा दुख हो तो क्या हो जाए यहाँ पे, खुश हो जाए। बोला महाराज ये दिन भी गुजर जाएगा, ये दिन भी गुजर जाएगा। बात समझना, कितना भी दुख में है दिमाग में एक बात सोचना, ये दिन भी गुजर जाएगा, एकदम शांति आ जाएगा, अच्छा दिन तो गुजर जाएगा। खूब खुशी में रहो ना तो उस समय भी सोचो ये दिन गुजर जाएगा, फिर शांत हो जाओगे, रे रे रे, है कि नहीं है। कितना भी हम कुछ रहे उसको क्या हो जाना है, सब दिन होते ना एक समाना, सुनेगा ना, सब दिन होते न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी, एक दिन भयो खजाना, है ना। राम जी को कल सुबह क्या होने वाला था मालूम है, राम जी को सुबह क्या होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था। राम जी को कल सुबह राज्याभिषेक होने वाला था। पूरे नगर में खुशियां थी, पूरे मतलब जो राजभवन था उसमें खुशियां थी कि राम कल क्या बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं। एक मंथरा ने पूरा सिस्टम है कर दिया। राम को जहां सुबह राज्याभिषेक होने वाला था उसको सुबह क्या मिला, वनवास मिला। बच के रहना आस पड़ोस के मंथराओं से। एक मंथरा क्या किया, पूरा का पूरा सिस्टम हैंग कर दिया, है ना। उस मंथरा से क्या करना, जिंदगी में बच के रहना। अगर आपके आस पड़ोस में आपके इधर उधर आपको मंथरा दिखाई देता है तो उससे हाथ जोड़िए और अवॉइड करिए, ठीक है। हाँ, मंथरा इज अ मोर डेंजरस वुमेन इन दी वर्ल्ड। एकरा दिन चौड़ा भी मजा किए भैया बाबू। नहीं कुछ मक्खी ज्यादा हो भी गया, देखो कारण देखो ना। हाँ, इसका जिंदगी का आखिरी क्षण है, जी ले। चलिए, 6 कहता है मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज अ रिच। एक आदमी अमीर है तो जरूरी नहीं है कि क्या है वो खुश हो। एक आदमी अमीर है तो जरूरी नहीं है क्या होगा वहां पे वो खुश ही होगा, वो दुखी भी हो सकता है। और हैप्पी बिकॉज ही पुअर, या वह गरीब है तो जरूरी नहीं है कि क्या होगा वो दुखी होगा। गांधी जी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कोई आदमी अमीर है तो क्या होगा वो दुखी होगा, खुश होगा।
अगर कोई आदमी अमीर है, इसका कोई गारंटी नहीं क्या होगा, वो खुश होगा। और कोई आदमी क्या है, गरीब है, तो यहाँ पे कोई नहीं कह सकता क्या होगा, दुखी होगा। क्लियर है? द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। अक्सर अमीर क्या होते हैं, दुखी, और गरीब खुश दिखते हैं। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। लाखों लोग क्या रहेंगे यहाँ पे, अमीर। कर्म से इंसान अमीर बनता है, कर्म से क्या बनता है यहाँ पे? सबको दो हाथ भगवान ने दिया, सबको दो पैर दिया, वही आंखें, वही बोलचाल की भाषा। आप जानते हैं क्या मोदी जी के पिताजी बहुत बड़े उद्योगपति थे? नहीं थे। मोदी जी के पिताजी बहुत बड़े उद्योगपति नहीं थे, उनकी माँ कोई बहुत बड़ी उद्योगपति नहीं थी, बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर बहुत बड़े आईएएस अधिकारी नहीं थे। मोदी जी भी आईएएस अधिकारी नहीं थे। एक छोटे से ग्रामीण कस्बा से निकला हुआ इंसान, केवल क्या चीज में जादू है, केवल बोल में जादू है। आज पूरा भारत ही नहीं सर, पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत में नरेंद्र दास मोदी नाम का एक नेता है ना? तो शब्दों में जान होना। क्लियर है? चलिए मिलते हैं फिर।